प्रोडक्ट सेल करवा सकते हैं। वो डायरेक्टली सेल नहीं होगा, बताएंगे फ्यूचर में कैसे होगा। आप अच्छा खासा पैसा कमाने लगेंगे, 4 से 5 मंथ में अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, अच्छा खासा, अगर आप मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि एसईओ ऐसी फील्ड है ना कि अगर आपको 5-6 महीने जम की मेहनत करना ही होता है, शुरू में मेहनत करना होता है, उसके बाद तो फिर ज्यादा मेहनत नहीं करना होता, बस मेंटेन करना होता है थोड़ा बहुत, ज्यादा मेहनत नहीं करना होता उसके बाद। ओके, किसी कोई क्वेश्चन है तो मैं ले लेता हूँ। एग्जैक्ट, हाँ ठीक है, थैंक यू सर। तो एसईओ जो होता है ना, आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक क्या है एसईओ का। ओके, तो देखिए प्रेशर हम लोग फर्स्ट डे से आपको नहीं देना चाहते, बिल्कुल हम लोग बेसिक्स में हैं, बेसिक्स में ही रहेंगे। अब शायद प्रफुल्ल जी की आवाज से हम लोग को क्लियर आ जाए, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। प्रफुल्ल जी आओ एक बार अपना चेक कीजिए कि आवाज सही आ रही है। चलिए प्रफुल्ल जी की आवाज सही नहीं आ रही है तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये बिगनिंग हो चुका है हमारे प्रोग्राम का। ओके, और आपको ये प्रोग्राम इतना कॉन्फिडेंस देगा, खत्म होने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस देगा कि आपको लगेगा यार एसईओ सीख गए तो चलो अपनी एसईओ एजेंसी खोल लिया जाए। और ये पूरे प्लेनेट पे एकमात्र लाइव हिंदी प्रोग्राम है, पूरे प्लेनेट पे एकमात्र लाइव हिंदी प्रोग्राम है जो एसईओ का है, ठीक है। और ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है, वन ऑफ द बेस्ट नहीं, बेस्ट, क्योंकि इसमें ऐसे सीक्रेट ट्रिक्स है जो एजेंसीज यूज करती हैं, और आपको पता होगा एजेंसीज वेबसाइट को रैंक करा लेती हैं। ओके, अब देखिए Q&A हम लोग आ गए हैं। आज हम लोग बहुत ही बेसिक्स किए, बहुत ही ज्यादा बेसिक्स। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इसी पे रहें, बेसिक पे ही रहें अभी कुछ देर। हम लोग चाहते हैं कि अभी कम से कम 2-3 दिन हम लोग बेसिक्स पे रहें। अब हमारा कल का टॉपिक होगा जो कुछ टेक्निकल एसईओ के बारे में होगा, कुछ आपको डेफिनेशंस बताई जाएंगे कि ये चीज होती है, ताकि जैसे आज मैंने बताया कि सर्प, तो अब सर्प का मतलब समझ गए कि सर्च इंजन रैंकिंग पेज। वैसे ही कल बहुत सारी टर्मिनोलॉजी बताई जाएंगे आपको, उसको याद करना है थोड़ा सा, उसको माइंड में रखना है कि हाँ ये होता है। उसके बाद फिर आप एकदम फ्लाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बेसिक के बाद आप फ्लाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो ठीक ठीक है। और बहुत लोगों ने हैंड रेस कर दिया, तो अभी बारी बारी हम लोग क्वेश्चन लेंगे। उससे पहले हम लोग प्रफुल्ल जी के पास एक बार और लास्ट टाइम जाते हैं, देखते हैं कि उनकी आवाज अब क्लियर आ रही है। प्रफुल्ल जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आवाज आ रही है। आप जरा थोड़ा सा एसईओ के बारे में इन लोगों को बताइए कि एसईओ बेसिक्स में बताइए एकदम, कि एसईओ इन लोगों को कैसे हेल्प करेगा इनकी वेबसाइट को रैंक करने में, इनको ज्यादा पैसा कमाने में, और क्या सही में पैसा ये लोग कमा सकते हैं कि नहीं। आप एक बार थोड़ा सा इनको मोटिवेट कर दीजिए, या फिर आपको जो सही लगे इनको बताइए। हाँ, थोड़ा सा मैं बताता हूँ हम्म, ना। करंट सिनेरियो में देखिए, कोई भी फील्ड में आप जाइए, तो इसको हम लोग कर रहे हैं, लोग एक मतलब एक कंसाइज हो रहा है, ठीक है। तो अगर जनरल में हम देखें कि मनी तो से बना सकते हैं, मनी को प्रफुल्ल जी की आवाज सही आ नहीं पा रही, तो हम लोग एकदम लास्ट में जाएंगे, ठीक है। हम लोगों ने प्रफुल्ल जी को म्यूट कर दिया, होल्ड पे कर दिया है, तो हम लोग एकदम लास्ट में जाएंगे प्रफुल्ल जी के पास। ओके, ओके, हाँ तो आपने हैंड रेस कीजिए अगर आपको बेसिक्स में कोई क्वेश्चन पूछना है। आज मैं नहीं चाहता कि आप थोड़ा एडवांस क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम बेसिक्स पे क्वेश्चन रखिए, ताकि आपका डाउट भी क्लियर हो जाए, और यहाँ पे जो लोग हैं उनको थोड़ा और अच्छे से एक नॉलेज मिल जाए एसईओ बेसिक्स के बारे में, ठीक है। सुमंता जी के पास हम लोग चलते हैं। सुमंता जी आप बताइए। हेलो। हेलो। एक मिनट, मेरे को दोनों सिस्टम चलाना पड़ रहा है, इसलिए एक जगह म्यूट करना पड़ेगा पहले। आप सुनाई दे रहा है? बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो पहले वाला जो मैं आपको बता दूं फिर से, वो जो जूम एप्स है ना, हाँ हाँ। उसका मैं लैपटॉप में यूज कर रहा हूँ, तो उसका चैटिंग ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे मोबाइल में भी देखना पड़ रहा है आपको एक्सेस देने के लिए। और लैपटॉप में मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि लैपटॉप फ्रेंडली हूँ मैं। हम्म। अच्छा, जो क्वेश्चन है मेरा
मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं क्या मिक्सड कंटेंट में वो वेबसाइट बनाने की सोचा था, क्योंकि एक नीच में मैं बनाने के लिए गया था, लेकिन उस नीच में उतना नॉलेज तो है नहीं। हम्म। ठीक है, एक प्रॉब्लम था। और दूसरा प्रॉब्लम ये था, अगर नीच ना फॉलो करे तो इस एसईओ में टिकना मुश्किल है। हाँ, ये बात तो है। तो देखिए, आप एक हम्म नीश लीजिए, मैं नहीं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप कोई मिक्स कंटेंट बनाइए। अगर मिक्स कंटेंट बनाना है तो मेक श्योर कि आपके पास टीम हो, ठीक है। हम्म हम्म तो अगर आपके पास टीम नहीं है तो आप मिक्स कंटेंट में टिक नहीं सकते। एक तो बात है, लेकिन मिक्स कंटेंट में क्या होता है, अगर कोई टॉपिक हो जाता है ना, उसमें कोई भी टॉपिक में मैं मान लीजिए मेरे पास 4 टॉपिक है। एक ट्रेडिंग के बारे में, हम्म दूसरा टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बारे में, और न्यूज व्यूज अपडेट के बारे में। हम्म तो ये 4 टॉपिक में कोई ना कोई तो एक मिल ही जाता है टॉपिक। देखिए, और मैं आपको इंट्राडे बताता हूँ। ट्रेडिंग में अगर बात कर किया जाए, मैं बोल रहा हूँ मेरा जो प्रॉब्लम है बोलिए। उसका अगर बात किया जाए, उसमें जो कीवर्ड्स है ना, वो हम्म ठीक तरह से मिलता नहीं। ऑलरेडी ओके। रैंक्ड है, नहीं तो कंपटीशन बहुत हाई है। हम्म यही है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, एक साइट है wpbeginner.com, ठीक है। हम्म कितने हम्म लोग सुने हैं? हम मुझे लगता है ज्यादातर लोग सुने हैं wpbeginner.com। तो मैं WP विजिट बिगिनर किया था। तो WP बिगिनर बहुत ही बड़ी साइट है, सिर्फ वर्डप्रेस के बारे में बताते हैं वो लोग। सिर्फ वर्डप्रेस के बारे में बताते हैं। और भाई बहुत, मुझे लगता है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी, अगर आप कुछ भी वर्डप्रेस के बारे में सर्च कर रहे हैं तो WP बिगिनर सबसे टॉप पे रहेगा। क्यों? गूगल हम्म समझ गया कि वर्डप्रेस के बारे में ये बंदा लिखता है। गूगल आदत ही हो गया है उसे देख देख के वर्डप्रेस के बारे में। तो गूगल कुछ भी दिखाता है वर्डप्रेस के बारे में तो WP बिगिनर को ट्रस्ट करता है। एक नीश होना चाहिए गूगल के रैंकिंग फैक्टर के हिसाब से। अगर आपको एक कोई सिंपल एक कैटेगरी है तो आप टेक पाएंगे ज्यादा देर तक और अच्छी से रैंक कर पाएंगे गूगल के अपडेट के हिसाब से। अच्छा, और मेरा लास्ट क्वेश्चन है। एक वीडियो मैंने कल देखा था शायद आपका। हाँ हाँ। हेलो। हाँ हाँ, उस बोलिए। वीडियो में वेब 2.0 का जो है वो मतलब डोमेन डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, डोमेन डॉट वाजी डॉट कॉम, और डोमेन टम्बलर, ऐसे करके कुछ वर्डप्रेस 2.0 के बनाने के लिए आपने जो बोला था। हाँ। ठीक है। तो उस जगह में मेरा एक क्वेश्चन है। मैं एक्चुअली कंफ्यूज हूँ। अगर जिस 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 टारगेटेड डोमेन, मतलब जो मतलब जिसमें टारगेट होना चाहिए, जिसका टारगेटेड डोमेन, मतलब जो डोमेन मेरा फाइनल है, ठीक है, हम्म। और जिस डोमेन से नाम से वो उस तरह का सा W2.0 बनाना जा रहा है, तो उस जगह में अगर टारगेटेड डोमेन, मतलब जो मेरा फाइनल है, ठीक है, हम्म। ओरिजिनल डोमेन है, मतलब जिसको मैं टारगेट करना चाहता हूँ, उस डोमेन का कोई कंटेंट अगर वहां पर से कुछ दे दे तो वो क्या कॉपीराइट में पड़ सकता है? ये देखिए, आपका क्वेश्चन जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। मान लीजिए मेरा लर्न फॉर फन करके एक डोमेन है, learnforfun.com, ठीक है। ओके। तो मैंने एक उसका उसका वो मेरा मेन डोमेन है, हाँ मतलब डोमेन मतलब वेबसाइट है, ठीक है। हाँ उस वेबसाइट को उसको ही मैं रैंक करना चाहता हूँ, क्योंकि वो उस जगह में सब कुछ है, ठीक है। हाँ हाँ। और वेबसाइट 2.0 में ब्लॉग स्पॉट में भी खोलेंगे, ठीक है। एक हाँ। ऐसे करके क्या होगा, उसका जो रैंकिंग है, बैकलिंक लेने का जो तरीका है वेब 2.0 में, वो आसानी होगा, हम्म। ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, लर्न फॉर फन में अगर कोई मैं आर्टिकल पब्लिश करता हूँ, मान लीजिए कल में पैन कार्ड के बारे में मैंने आर्टिकल पब्लिश किया था, हम्म। ठीक है। इस पैन कार्ड के बारे में जो मैंने लिखा, उस लेखा से, मतलब उस राइटिंग जगह से कुछ कुछ पोर्शन लेकर के वेब टू नहीं पॉइंट जीरो नहीं में डाल सकते हैं उसको? नहीं 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 नहीं, ऐसा गलती मत कीजिएगा, ठीक है। ऐसा गलती अच्छा बिल्कुल। अच्छा, पूरा नया करना पड़ेगा ना? हाँ, बिल्कुल नया कंटेंट आपको क्रिएट करना होगा। और वेब 2.0 के बारे में हल्का सा मैंने बता दिया, और अभी मैं कमेंट नहीं करना चाहता हम्म। उसके बारे में क्योंकि यहाँ पे अभी बेसिक चल रहा है, ठीक है। हाँ, वही मेरा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने पूछ लिया। क्यों? ठीक है, हम लोग चलते हैं कात्यायनी जी के पास। हेलो। हेलो। हाय। सो मेरा क्वेश्चन ये था कि दो क्वेश्चन था एक्चुअली। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे ट्रस्टेड वेबसाइट्स जैसे हम बोलते हैं ना कि जो यूआरएल बताया था कि जिसको हम परमालिंक बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। सो उसमें जैसे हम जो भी हम वेबसाइट खोलते हैं वो HTTPS, मतलब उसमें सिक्योरिटी सर्टिफिकेट वगैरह रहता है, हम्म एंड एक HTTP बेसिस पे आता है। अगर वो साइट HTTP वाली है, मतलब उसमें वो फिर आगे जाके पूछता है कि एडवांस्ड में जाना है, बैक टू सेफ्टी। हम्म। तो कुछ जो ऑडियंस रहती है वो कभी कभी
वेबसाइट को ट्रस्ट नहीं कर पाती है कि मे बी शायद ये मतलब ट्रस्टेड नहीं है या फिर सेफ नहीं है ना। तो क्या मतलब बेटर रहेगा कि वो HTTPS मतलब सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना या फिर देखिए बिकॉज हाँ बेटर नहीं है, मस्ट है, करना ही करना है। फ्री में आप कर सकते हैं क्लाउड फ्लेयर से, ठीक है। क्लाउड फ्लेयर नाम की एक क्लाउड सर्विस है, आप फ्री में उसे SSL अपना इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। क्लाउड ओके। हाँ मस्ट है। एंड दूसरा ये है कि जैसे कुछ वेबसाइट्स जो होती हैं बहुत फास्ट लोड हो जाती हैं हाँ एंड जो टाइम लेती हैं। हाँ तो ऐसा कुछ बिकॉज मेरा जैसे ट्रैवलिंग से रिलेटेड वेबसाइट है तो उसमें कुछ पिक्चर्स का काफी सारे वो मेमोरी लेता है मतलब हाँ हाँ हाँ। कुछ 4 MB से ज्यादा ले लेता है। कुछ वीडियोस भी रहती हैं जो अगर मैं ज्यादा 10 सेकंड से ज्यादा कुछ पोस्ट कर रही हूँ तो वो एक्सीड कर जाता है उससे। तो ऐसा भी उसकी वजह से भी वेबसाइट थोड़ी स्लो हो जाती है या फिर मुझे कम पिक्चर्स पोस्ट करनी चाहिए ज्यादा राइटिंग मटेरियल डालना चाहिए। ये कम पिक्चर्स पोस्ट नहीं करनी चाहिए, आपको अपना पिक्चर्स कंप्रेस कर लेना चाहिए, ठीक है। कंप्रेस कर लेना चाहिए। उसकी एक प्लगइन आती है, वर्डप्रेस में एक प्लगइन आती है जिसका नाम होता है, आई बिलीव उसका क्या नाम होता है अभी आपको बताता हूँ। इस्माशीट नाम का प्लगइन होता है, मैं आपको यहाँ पे चैट में लिख देता हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। इस्माशीट, ठीक है। हाँ इस्माशीट नाम की एक प्लगइन है, या फिर एक और प्लगइन है रीस्माशीट। तो आप इन ओके दो प्लगइन का किसी कोई भी एक प्लगइन इसे इंस्टॉल कीजिए, आपकी पिक्चर जो है ना काफी कंप्रेस हो जाएंगी और काफी लाइट वेट हो जाएंगी। तो फिर आप अच्छा उसका, हाँ फिर आप मैक्सिमम फोटोज अपलोड कर सकती हैं, ओके। ठीक है। और एक वो जो आपने बताया था वो क्लाउड फेयर के नेम से था ना। हाँ हाँ क्लाउड फ्लेयर, मैं वो भी टाइप कर देता हूँ, क्लाउड फ्लेयर। ओके हम्म, ठीक है। पीयूष जी पूछिए। हेलो। हेलो। हाँ भाई, आवाज आ रहा है? हाँ हाँ भाई मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे अभी कात्यायनी जी ने पूछा है कि HTTPS और HTTP होना मस्ट है, आपने बोला था HTTPS होना मस्ट है। तो जैसे कि कुछ वेबसाइट्स पे रहता है HTTP, तो हाँ। हम सोचते हैं कि वो जो वेबसाइट है वो ट्रस्टेड नहीं है। तो हम्म, अगर वो चाहे तो वो भी फ्री में SSL सर्टिफिकेट ऑन कर सकते हैं और वो भी ऐसा दिखा सकते हैं कि हाँ हम ट्रस्टेड हैं और किसी के साथ फ्रॉड कर सकते हैं, लेकिन हाँ वो HTTPS क्यों नहीं करते हैं? देखिए HTTPS वो दिखा नहीं सकते, वो दिखाते भी हैं। बहुत सारी वेबसाइट फ्रॉड होती हैं और फ्री में HTTPS इंस्टॉल कर लेती हैं और फिर वो ट्रस्टेड लगता है, ठीक है। लेकिन अब क्या किया सकता है, फ्री में मिल रहा है तो फिर सब लोग उसे इंस्टॉल कर रहा है और सब लोग ट्रस्टेड अपनी वेबसाइट शो कर रहा है। लेकिन फिर भी जो है कि बहुत ज्यादा मैक्सिमम वेबसाइट होती है ना जो जल्दी जल्दी बनती है, वो HTTPS नहीं लगाती है, ओके। वो HTTPS नहीं हम्म। लगाती है, तो वो थोड़ा फंस जाती है। लेकिन सब लोग समझ गया कि HTTPS जब तक नहीं होता तब तक उतना उसे गूगल भी उतना अलाउ नहीं करता और वो बैन भी हो जाती है, बैक टू सेफ्टी का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो सब लोग अब भाई एक HTTPS लगा रहा है, तो अब उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जो क्वेश्चन फ्रॉड हो रहा है। वेबसाइट है वो भी लगा रही है, हाँ। एक क्वेश्चन हो रहा है। हाँ हाँ जैसे कि आपने बोला था